दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। गुजरात का चुनाव का शोर इतना है कि आपको हर जगह ऐसा महसूस हो रहा होगा कि मोदी जी वाकई महामानव हैं और पूरे देश के कण कण में मोदी जी बसे हुए हैं। ऐसा गोदी मीडिया ने भी एक माहौल बनाकर रख दिया है और गुजरात की जीत को कोई झुठला भी नहीं सकता। लेकिन केजरीवाल का उसमें रोल क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत है और इस बारे में भी सोचने की जरूरत है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ और क्या वजह रही कि मोदी जी का जबरदस्त प्रदर्शन, चाहे 55-56 किलोमीटर का वो एक लंबा रोड शो रहा हो अहमदाबाद में जो निकाला था, या कोई और वजह रही हो, विक्टिम कार्ड रहा हो, गुजराती अस्मिता रही हो, ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह इसका विश्लेषण ज़रूरी है। और केजरीवाल ने कहां कहां किसको डेंट पहुंचाया है और कैसे 13% गुजरात से वोट लेकर के कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी पर वार किया है और कौन कौन से वो रीजन हैं जिस पर केजरीवाल ने काम किया और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत वहां मिली है। लेकिन अगर मोदी जी के अकेले से यही महसूस हो रहा है कि उन्हीं की वजह से हुआ है, तो ये मोदी जी 4 लोकसभा सीट हिमाचल में गए थे, वहां पर ऐसा क्यों नहीं हो पाया है। इन तमाम चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं, मेरे साथ 4-5 मिनट गुजारेंगे आप, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर दूंगा कि केजरीवाल का क्या फैक्टर रहा और गुजरात में क्या वाकई मोदी जी की वजह से ही जीत हुई है, और हुई है तो फिर वो हिमाचल में क्यों नहीं हुई, और गुजरात का वोट ऑफ जो माइंड है वो कैसा है। 4-5 चीज़ हो जाती है, लेकिन मैं सिलसिलेवार चलाता हूं। आपको एक चीज़ दिखाता हूं, मैं आपको दर्शकों, लुटियंस मीडिया ने कुछ चीज़ें छापी हैं, बहुत लंबी डिटेल, लेकिन मैं आपको मुख्य बताऊंगा कहां कहां आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने थोड़ा सा वोट लिया है, लेकिन कांग्रेस को बहुत कम मार्जिन से जहां हार को देखना पड़ा है। लंबी डिटेल है, आदिवासी एरिया में जाऊंगा तो बड़ा लंबा समय लगेगा। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर खबर है, अरविंद केजरीवाल को बधाई, ऐसे करके उन्होंने ट्वीट किया है। पहला सीन देखें आप, गुजरात का दासदा, ये विधानसभा सीट है, इसमें आप अगर गौर से देखें कि भारतीय जनता पार्टी 75,743 वोट लेकर के विजय हुई। ठीक, कांग्रेस आई के जो इंडियन थे नौशाद सोलंकी, उनको कितना मिला, 73,607 वोट, यानी कि लगभग 2-2.5 हजार वोटों का फर्क रहा है। लेकिन यहां आम आदमी पार्टी ने अरविंद भाई, कालू भाई को खड़ा करके 10,060 वोट लिए। बिल्कुल साफ नजर आ गया कि आम आदमी पार्टी ने कितना बड़ा डेंट दिया। अगला देखें आप, यह है गुजरात रापर की जगह, इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले 66,589 वोट और कांग्रेस आई के बंदे को मिले हैं जिसका नाम है बाचू भाई 66,106, यानी कि 66,589 और 66,106, 500-400 वोटों का फर्क। यहां आप आ जाइए, आम आदमी पार्टी को मिली 2,387 वोट। ठीक है, इसको खत्म कर दीजिए। अगली विधानसभा पर आइए, अगली विधानसभा पे आइए, यह है गुजरात का सिद्धपुर। इसमें जनाबे मन कांग्रेस आई के बंदे को मिले हैं 88,112 और जो जीतने वाला भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है उसको मिले हैं 90,871, लगभग 1,500-1,500 के करीब, या 1200-1300। यहां पर एआईएम ने क्या काम किया है, वो भी 1136 ले गई है और आम आदमी पार्टी 2023। यहां पर भी कांग्रेस बहुत कम मार्जिन से हारी और आम आदमी पार्टी ने अपना काम कर दिखाया, जिसके बारे में बताया जा रहा था। चलिए खैर, लंबी डिटेल है, एक आध का अगर आप कहते हैं तो मोर ले लेता हूं। यह है साहब सिद्धपुर का, तो मैंने आपको दिखा दिया था, और जनाब दासदा का भी दिखा दिया। यह है रापर, इसका भी दिखा दिया। कई सारी जगह हैं, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, लेकिन बहरहाल आप नीचे देखें, इसके नीचे ये केशड़ है। चलिए खैर, बहुत सारी विधानसभाएं सीटें ऐसी हैं। अब आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, वहां 13% वोट मिला। पिछले 2017 में 41% वोट दर्शकों कांग्रेस आई को मिला था, 77 सीट्स उसको मिली थी और भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाई थी। 2012 वाले को 127 से 99 सीट पर आई थी, उसको क्या हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। कांग्रेस आई ने बहुत अच्छा इलेक्शन वहां पर लड़ा।
अब की बार आम आदमी पार्टी पहुंच गई। आम आदमी पार्टी के पहुंचने से उसको फायदा यह हुआ है कि 13% वोट जो निकला है वो 41% जो कांग्रेस का था वो तो रह गया 28% और आम आदमी पार्टी को 13। इस तरह से तमाम वोट जो है कांग्रेस आई का ही आम आदमी पार्टी ने छिटक कर अपने पक्ष में कर लिया। ये तो मैंने 4-5 सीटों की बताई। अगर आपको मैं कहूं आदिवासी एरिया में वहां पर भी 13% वोट कम नहीं होता, सिर्फ 3-4% वोट बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी का। कब में? 2017 में और 2022 में। 2017 में 49% वोट था और 2022 ये जो चल रहा है इसके अंदर वोट कितना है दर्शकों? इसके अंदर है 53-4% वोट बढ़ा। तो सीटों का कितना डिफरेंस हुआ? लगभग 56, 57, 58 सीटों का फर्क हो गया। 82% भारतीय जनता पार्टी गुजरात की तमाम सीटों पे जो है जीत के चली गई और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ 4% सीटों पे, 4% वोटों पर। और जहां 13% वोट कांग्रेस का चला गया वहां के आम लोगों को यह महसूस हुआ कि कांग्रेस आई फाइट में नहीं है। आम आदमी पार्टी ने 6 महीने पहले जिस तरह का वहां टेम्पो दिया था और कुछ पत्रकारों का कहना था कि गोदी मीडिया को कहा गया कि इसको हाइप किया जाए ताकि कांग्रेस 30 नंबर पे आ जाए या उसको नगण्य मान लें। उसके बाद क्या हुआ? एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी आ गई। जो बर्बाद होना था वो वहां कांग्रेस का वोट हो गया। अब अगली बात आती है हमारे प्रधानमंत्री जी की, जिनको जादूगर कहा जाता है। उन्होंने कहा, मुझे इन लोगों ने कहा रावण, मेरी कोई औकात नहीं है। अपने लोगों में जब उन्होंने इस तरह का विक्टिम कार्ड खेला, तमाम गुजरात के लोग उस मुद्दे को भूलकर, मोरबी 134 लोग मारे गए, वहां जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी जीती है। वो आदमी विधायक जो कह रहा था कि ब्राह्मण संस्कारी ब्राह्मण है, वो जबरदस्त वोटों से जीत गया। कहने का मतलब दर्शकों ये है कि जब गुजरात के अंदर अंदरूनी और बाहरी का खेल हुआ तो ये मामला पहुंच गया बंगाल जैसा। प्रधानमंत्री जी इस वाले मामले में बड़े निपुण हैं। उन्होंने ये जता दिया कि बिल्कुल मेरे साथ ज्यादती हो रही है और गुजराती वहां जज्बात में आकर प्रधानमंत्री ऑलरेडी हैं, हमारा प्रधानमंत्री बंदा है और उसके बाद गुजराती मानुष है और तमाम ये तरह की चीज़ खेलने के बाद गुजराती लोगों ने तमाम मुद्दों को छोड़ करके वहां वोट भारतीय जनता पार्टी को दे दी। अब भारतीय जनता पार्टी ने यही रोल अदा किया था हिमाचल में भी। हिमाचल में क्यों नहीं हुआ? 2 वजह बताता हूं दर्शकों। 1% तो मुसलमान है वहां हिंदू मुस्लिम कार्ड कैसे खेलेंगे, नंबर 1। दूसरी बात, वहां पर विक्टिम कार्ड इसलिए नहीं खेला जा सकता है कि वहां के हर एक परिवार का बंदा जुड़ा हुआ है आर्मी से। बुनियादी मुद्दे वहां आए और आकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पीछे कर दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं साहब 1-2% का फर्क है, तो मैं आपसे कह रहा हूं ना 4% का फर्क। गुजरात में सीटें 157 हो गई हैं और पिछली बार हिमाचल में जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था 49-48%, इस बार रह गया है वो 43, 6% तो कम हुआ है। कितना जबरदस्त फर्क आ गया कि 25 पे आगे टिक गए 44 सीटों की जगह। इस वाले आंकड़े में आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैं बताना ये चाहता हूं, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, चूंकि 4 प्रदेशों में यदि आप कुछ % वोट लेकर आ जाते हैं तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का मुद्दा जो है तमगा मिल जाता है, या कुछ सांसद आप लेकर आ जाइए, उसकी भी अलग अलग सीमाएं हैं, वो किसी और वक्त में बताऊंगा। तो आम आदमी पार्टी को जितना चाहिए था वहां मिल गया, कांग्रेस की जितनी कमर तोड़नी थी वो टूट गई। और बाकी मुद्दे तो आपको मालूम है, तंत्र भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र या सरकारी तंत्र भी कह लीजिए, अगर उसके अंदर शामिल हुआ और प्रधानमंत्री जी की जबरदस्त वहां रैलियां वहीं जाकर पड़ गए और अमित शाह भी 3-3 दिन वहां रहे, गुजरात जीत रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 8 जगह चुनाव हुआ है, विधानसभा में भी हुआ है, उड़ीसा भी हुआ, छत्तीसगढ़ भी हुआ, राजस्थान में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ। रामपुर कैसे जीता ये आप जानते हैं, 33% सिर्फ वहां पर वो हुआ है। मैनपुरी में 3.25 लाख से हारे, राजस्थान में हारे और तुम्हारा छत्तीसगढ़ में हारे, सब जगह हार रहे हैं। लेकिन एमसीडी 15 साल का जबरदस्त जो है वहां पर प्रदर्शन, 15 साल का जो है वहां पर शासन भाजपा का, वहां पर आम आदमी पार्टी ने उनको हटा कर रख दिया। तो ये बात कहना या ये बात सोचना कि पूरा का पूरा जो है ना मंडल वो इस टाइम मोदी में हो गया है, इस बात से भी निकलने की जरूरत इसलिए है कि अगर ऐसा था तो बाकी 6 जगह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट क्यों हारे। दूसरी बात, आखिरी लाइन की बात करके आपके सामने खत्म करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जहां जीते हैं 500 से 1000 से 1500 से जीते हैं, और कांग्रेस आई के ज्यादातर लोग अगर आप देखेंगे, सभी इलेक्शंस की बात मैं कर रहा हूं, 30,000, 20,000, 15,000, 22,000 से हारे।
उत्तर प्रदेश के खतौली में 21,000 से हारे, 2.25 लाख मैनपुरी में हारे। इस तरह से राजस्थान में जाकर देखिए, वहाँ पर 35,000 25,000 के करीब, मुझे एग्जैक्टली डाटा मालूम नहीं है, इतने वोटों से हारे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कितने कम से जीता, इसकी बानगी मैंने आपको दिखाई। तो केजरीवाल को जो करना था वो कर चुके हैं। इसी वजह से इनको एक बारे में कहा जाता है छोटा रिचार्ज है। ये थोड़ा हिंदुत्व का तड़का भी लगाया था इन्होंने। तमाम चीज़ें ये हैं, ये सब कुछ लगा करके हंडिया बनाना चाहते हैं। और हंडिया बनती भी इसी तरीके से है। कांग्रेस आई जो है वो इस तरह से कहती है कि भाईचारे की बात करो, भाईचारे की बात करो, जातिवाद ज़्यादा नहीं होता है। जातिवाद की बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। आपके यहाँ बार बार बोल रहा है, आपको सुनिए, मैनपुरी में 2.25 लाख शाख के होते हैं, जहाँ से रघुराज जी वो खड़े थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट वो उतारा जो 2.25 लाख शाख के वहाँ पर हैं। तो कोई कमी तो छोड़ी नहीं है जातिवाद में। तो हर चीज़ को अपनाना, हर चीज़ को करना, गुजराती अस्मिता, गुजराती मानुष, मैं अकेला हूँ, सब लोग मुझे लिपटे हुए हैं, मुझे रावण कह रहे हैं, मुझे मेरी कोई औकात नहीं बता रहे, गुस्से में आ गए गुजराती, दे गए वोट। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।